हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। इस चैनल पे मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लेसिबो, लाइफ कोचिंग, हेल्थ कोचिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ये चैनल आपको 360 ग्रोथ में हेल्प करेगा क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब मैंने काफ़ी चीज़ों की स्टडी की है, मैंने नीट की तैयारी की है, अच्छे मार्क्स उसमें लाए हैं, मैंने BUMS किया है, उसको भी पढ़ा है, मेडिसिन भी पढ़ा है, मैंने सिविल सर्विसेज की मेंटर भी हूँ तो उसकी भी नॉलेज है मुझे। उसके बाद जब मेरी लाइफ में कुछ कंट्रास्ट आए एंड देन मैं सेल्फ हेल्प की बुक्स को पढ़ना शुरू किया और अब मुझे समझ में आता है कि शाहरुख खान जब कहते हैं कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं दिन भर में 3 किताबें पढ़ता हूँ 3 टाइम में, तो अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों पढ़ते हैं, तभी वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अपने काम के लिए। क्योंकि जब आप ये बुक्स पढ़ते हैं तो हर बुक्स की हर लाइन आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि बहुत इतनी सारी बुक्स मैं पढ़ता हूँ। उनके पास एक लाइब्रेरी भी है, उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और अब ये हैबिट जब मैंने डाल ली है तो अब मुझे समझ में आता है हर बुक्स की हर लाइन आपको जब भी पढ़ेंगे, इसलिए जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें तो इस तरह की बुक्स अपने पास ज़रूर रखें। आपको हर बुक्स में एक पेज अगर आप पढ़ेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे इंस्टेंटली। इसीलिए मुझे जब भी मौका मिलता है इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं तो नॉलेज बहुत सारी ले ली है। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपको 360 ग्रोथ अपलिफ्टमेंट में हेल्प मिलेगी। जो मैंने भी सीखा है बहुत कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, बुक से, नॉलेज से वगैरह वगैरह। सो लेट्स बिगिन। आज का मेरा टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और उनकी कंप्लेन होती है कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न है कि सबसे पहले जब मैंने LOA के बारे में जब मैंने पढ़ना और सीखना शुरू किया, यानी बुक्स जब पढ़ने लगी, तो शुरू में हर किसी को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई मैजिक मिल गया है, कोई ट्रिक मिल गया है, कोई जादू की छड़ी मिल गई है। और अब जब मैं सोचूंगी, जिन चीज़ों को लिखूंगी, जिन चीज़ों को सोच लूंगी, विजुअलाइज कर लूंगी, वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी, मैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट करूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि आप चैनल्स पे स्पीकर्स को सुनते हैं कि मैंने ये किया और ये हो गया, ये 24 घंटे में ये चीज़ें हो जाती हैं, 48 घंटे में ये चीज़ें हो जाती हैं, 555 कर लो, 2 कप कर लो वगैरह वगैरह, ये चीज़ें ऑफ कोर्स होती हैं, ये 24 घंटे में मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन इस 24 घंटे के पीछे उनका बरसों का मेहनत रहता है अलाइनमेंट में आने के लिए। वो दे आर ऑलरेडी अलाइंड। और जब आप अलाइनमेंट में होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू अब्राहम हिक्स इतनी फास्ट हो जाती है जितना कि ब्रश करना। इसको मैंने अपनी लाइफ में भी फील किया है। जब भी मैं अलाइनमेंट में थी, मेरी जो भी डिज़ायर, जो भी मैनिफेस्टेशन थी, वो उसे पूरी होने में बहुत ही कम समय लगता था। और जब मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट थी, जो कि जब मैं रेसिस्टेंस फील कर रही थी, लाइफ में कॉन्ट्रास्ट था, तो ऐसा लगता था कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। तब मुझे भी समझ नहीं आता था। तब मैंने LOA के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू किया। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैंने उस पर काम किया। और अब मुझे ये बात समझ में आई कि काम अलाइनमेंट में करना है, मैनिफेस्टेशन के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप अलाइन नहीं होंगे, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, ये फीलिंग है कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे तो मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मुझे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है, इस तरह का रेसिस्टेंस आप फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलने में दुश्वारी होगी। आप रिलेशनशिप में हैं और आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसका सिंपल रीज़न है आप अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट में नहीं आना मीन्स कि कुछ ना कुछ इमोशनल टर्बुलेंस होता है, आपको इनसिक्योरिटी है। जब ये फीलिंग आती है सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये आप अपने आप को देखें, उसको लेके भले ही रीज़न सामने वाला हो, लेकिन इमोशनल टर्बुलेंस आपके अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि अब इसके लिए खुद को कसूरवार भी नहीं ठहराना, क्योंकि रीज़न सामने होता है और उस
पर हम रिएक्ट कर देते हैं और उसके लिए जब नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती है तो वो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर आती है और तब चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में जब भी आपको लगे, चाहे आप रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, आपको स्ट्रगल कर रही हैं, आपको प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, आप किसी ऐसे झगड़े में फंसे हैं, मैं किसी की काउंसलिंग कर रही थी, वो घर में किसी के बहुत क्लोज रिलेटिव, अपने क्लोज रिलेटिव के साथ ऐसे झगड़े में फंसी थी कि वो कह रही थी कि आई एम स्टक। तो जब आप झगड़े में फंसी हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आप बिल्कुल भी स्टक फील कर रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आप उस झगड़े को, उस आर्ग्यूमेंट को सॉर्ट आउट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपने आप को अलाइनमेंट में लाने में एनर्जी वेस्ट करें। यानी जो नेगेटिव फीलिंग्स, जो नेगेटिव एंगर आपके अंदर आया है, तो उस एंगर पे काम करें। आप झगड़े को सॉर्ट आउट करने पर काम ना करें, अपने आप को अलाइनमेंट में लाने पर काम करें। उसके लिए मेडिटेशन का सहारा लें, आपको का एंगर रिलीज होगा। जैसे जैसे एंगर रिलीज होगा, इमोशनल टर्बुलेंस जैसे जैसे मिनिमाइज और नलिफाई होता जाएगा, आप देखेंगे सारी चीज़ें कितनी स्मूथ होते जाएंगी। तो काम अपने अलाइनमेंट में करना है, अपने आप को यूनिवर्स के साथ फोकस्ड रहने पे करना है। बाहर की सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपको अलाइनमेंट से बाहर ले जाएंगी, क्योंकि सारी चीजों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीजें अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही हैं। आप हर चीज को चाहेंगी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जब रोड पर अपनी गाड़ी चला रही हैं तो आपकी स्पीड अगर 50 या 60 है, तो आपके आसपास इतनी सारी हजारों गाड़ियां कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, सबकी स्पीड अलग अलग है। तो आपको सबको देखते हुए अपने आप को टर्बुलेंस से, यानी अपने आप को किसी तरह के एक्सीडेंट से बचाते हुए सेफली आगे बढ़ना है। ना कि इस बात पर ध्यान देना है कि सामने वाले की स्पीड इतनी फास्ट है कि मुझे धक्का लगते हुए बचा, उधर सामने वाला इतना स्लो चल रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो सामने वाला अपनी फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, वो उसी फ्रीक्वेंसी से चलता रहेगा। आपका काम इतना है कि आप डायरेक्शन बदलें और आगे बढ़ जाएं। अगर आपके बगल में कोई बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, आपका काम इतना ही है कि अपना डायरेक्शन उधर से मोड़े और आगे बढ़ जाएं, तो आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। दूसरे को ब्लेम करना कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, उसने मुझे धक्का दिया और मेरे साथ ऐसा हुआ, ये आप करेंगे तो आप बेशक ब्लेम करते रह जाएंगे, फिर चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली हैं। और ऐसी सिचुएशन में लोग टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर कंप्लेन करना और जिसे कहते हैं कि विक्टिम प्ले करना, यही रास्ता बच जाता है। आपको दुनिया की सारी चीज़ें साथ में लेकर अपने आप को आगे बढ़ते जाना है। फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। बेटा धीरे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। सारी चीज़ें, फिर आपको लगेगा कि सारी चीज़ें कितनी स्मूथ है, क्योंकि आप किसी जर्नी पर हैं, यहाँ से किसी लोकेशन पर आपको जाना है। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि मैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचूँ, और उसमें रास्ते में जो बाधाएं आते जाएंगी उसको वन बाय वन करके रिमूव करते जाना है, उसको स्किप करना है। आपको देखना है कि क्या चीज़ है जिसको मैं स्किप कर सकता हूँ, क्या चीज़ है जिसको छोड़ के मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, क्या चीज़ है जिसमें मुझे उलझना नहीं है। कोई मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से कैसे हट जाना है ताकि वो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जब आपका वो चीज़ें आपके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करेंगी, आपका मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाएगा। सो आपको अपने डिज़ायर, चाहे एग्ज़ाम हो, रिलेशन हो, मनी हो, जॉब हो, कहीं पे भी हो, आपका फोकस होना चाहिए आप अलाइनमेंट रहें, अलाइनमेंट में रहें। ये इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल ना भागें कि क्या चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, कौन है जो मुझे ताने मारता है, कौन है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, कौन है जो मुझे इंसल्ट करता है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, चलता रहेगा। आपको आगे हर चीज़ को स्किप करके बढ़ते जाना है।